Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए हम लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, हाल ही में आईएफ का एक प्रोमो आया था सामने, जहां पर हमने ये देखा था कि अस्त्र वाक 2 का जो एक ट्रायल है वो ऑलरेडी आईएफ के द्वारा शायद आयोजित कर लिया गया है। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात चल रही है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिनके कंधों पर अस्त्र मार्क 2 की जिम्मेदारी है, वो इसके प्रोडक्शन के लिए अब तैयार है। जी हाँ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इस चीज़ को लेकर के ये क्लेम करती हैं कि वो एक महीने में तकरीबन 150 अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का जो प्रोडक्शन है वो करने की क्षमता को प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लगातार उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी अस्त्र मार्क 1 की अगर हम बात करें तो इन्हें हर महीने 100 की संख्या में प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है और लगातार भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अपनी इस कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहे हैं, ताकि अगर कोई बड़ा ऑर्डर आता है या कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आता है इनको लेकर के, तो उन्हें तय किए गए समय पर पूरा किया जा सके। और आपको तो पता ही है कि भारतीय वायुसेना के अधिकतर जो फाइटर जेट्स हैं उनमें स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन या तो शुरू हो चुका है या तो होने वाला है। इनफैक्ट राफेल की फ्लीट में भी आपको अस्त्र मिसाइल देखने को मिलने वाली हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अर्जेंटीना को इस समय अपनी वायुसेना के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश है, और इसके लिए पहले उन्होंने चाइना और फिर भारत का दौरा किया, जहां पर एचएएल की फैसिलिटी पर उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और एलसीएच के बारे में जानकारी प्राप्त करी है। और उस समय ये कहा जा रहा था कि अर्जेंटीना इनको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और अर्जेंटीना इनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस भी हुई है। लेकिन अब ये रिपोर्ट बताई जा रही है कि अमेरिका ने भी अपने जो सेकेंड हैंड F-16 है वो अर्जेंटीना को ऑफर किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि F-16 जो अमेरिका के द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं, ये डेनमार्क एयरफोर्स के रिटायर F-16 है और इन्हें सिर्फ $15 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट में ऑफर किया जा रहा है। अर्जेंटीना का जो ओवरऑल प्रोक्योरमेंट बजट है वो $664 मिलियन का है और ये एयरक्राफ्ट महज उनको $15 मिलियन की लागत में ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि आप ये सोचें कि अर्जेंटीना इनको खरीदेगा, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना अगर इनके लिए जाता भी है तो उसके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। सबसे बड़ी दिक्कत होगी अवेलेबिलिटी की। दूसरी ये होगी कि अर्जेंटीना जो KC-130H को ऑपरेट करता है, उनसे ये डेनिश एयरफोर्स के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट में मिड एयर रिफ्यूलिंग नहीं की जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए अर्जेंटीना के लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट बनते हैं कि या अर्जेंटीना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर जाए या फिर F-17 थंडर को सेलेक्ट करे। लेकिन इसमें भी अभी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और देखना है कि अर्जेंटीना किसको चुनता है। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में फिलीपींस के द्वारा भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को खरीदा गया था, और उसके बाद ये कहा गया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के फिलीपींस के द्वारा खरीदे जाने के बाद कई और देश हैं जो कि ब्रह्मोस को लेकर के इंटरेस्टेड है। और हाल ही में हमने देखा कि इंडोनेशिया के जो डिफेंस ऑफिशियल थे वो भारत के डेलीगेशन से मिले थे, जहां पर उन्होंने ब्रह्मोस को लेकर के बातचीत करी थी। और अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले वर्ष इंडोनेशिया ब्रह्मोस की जो एक बड़ी डील है वो भारत के साथ साइन करने वाला है। हालांकि नंबर्स को लेकर के अभी हम टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इंडोनेशिया अपने वॉरशिप्स के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को खरीदना चाहता है, और इसके लिए संभावित जो डील है वो अगले वर्ष तक साइन कर ली जाएगी। और जैसे ही नंबर्स के बारे में कुछ भी पता चलता है, हम आपको डिफेंस अपडेट के माध्यम से अवगत करवाते रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ये कहा गया है कि एक बार जैसे ही ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट तैयार हो जाता है, तब आप देखेंगे कि ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट में कितना ज़्यादा वृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि तमाम देश ऐसे हैं जो इस समय ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट का इंतज़ार कर रहे हैं। और एक बार जैसे ही ये प्रोडक्शन में आएंगी तो आपको जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट बोइंग को लेकर के है। हमने अपनी लास्ट ही वीडियो में आपसे बात करी थी कि किस प्रकार इंडिया को एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी की जा रही है, और इसके लिए कई विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया भी था, जिनमें खासकर एयरबस, एम्ब्रेयर, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन का नाम सामने आया था। अब यहाँ पर एयरबस ने टाटा के साथ तो जॉइंट वेंचर कर लिया है, जिसके अंतर्गत वो भारत में C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहे हैं। एम्ब्रेयर भी एक पार्टनर की तलाश में है, जिसके बाद वो भारत में अपनी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन को खोल देंगे। लेकिन अब बोइंग को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। चाइना में बोइंग का जो बिजनेस है वो लगातार नीचे जा रहा है, इसलिए बोइंग ने फैसला किया है कि वो अब इंडिया का रुख करेगी।
और इस समय एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो उन्हें तकरीबन 150 की संख्या में एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और इनमें कहा जा रहा है कि बोइंग ने अपना जो इंटरेस्ट है वो प्रदर्शित किया है, क्योंकि इस समय एयर इंडिया को बोइंग 737 मैक्स और दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी ज़रूरत है। इसलिए माना जा रहा है कि शायद आने वाले समय में बोइंग की भी पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन आपको देखने को भारत में मिल सकती है। हालांकि अभी हम इस चीज़ का खुलासा तो नहीं कर सकते या इस पर हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन रिपोर्ट्स का इशारा इसी तरफ जा रहा है कि बोइंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार भारत के संपर्क में है। बोइंग को लेकर के आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ एयरलाइंस के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में बोइंग के 2-3 एयरक्राफ्ट हैं वो इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। पहला जो ऑफ़र किया गया है वो F-15EX जो कि भारतीय वायुसेना के MMRCA प्रोग्राम के अंतर्गत ऑफर किया गया है। दूसरा है F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जो कि इंडियन नेवी के लिए है और तीसरा है अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के लिए है। तो देखना यह है कि आने वाले भविष्य में क्या निर्णय आता है। तो काफ़ी लंबे समय से हम सीरियस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, अब आइए एक चुटकुला हो जाता है और ये चुटकुला है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को लेकर के हम सबको पता है कि इनके अधिकतर जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं या मंगनी के होते हैं या उनको चीन देता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोग्राम को टैकल करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। दरअसल पाकिस्तान मिलिट्री के अटैची हैं जो कि वेस्टर्न यूरोप में हैं, वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये दावा किया है कि पाकिस्तान भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर प्राप्त करेगा। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान खुद से बनाएगा या चाइना के एयरक्राफ्ट की रखवाली करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिलेगी, लेकिन उनका दावा है कि 2040 से 45 के बीच में पाकिस्तान न सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को प्राप्त कर लेगा बल्कि उन्हें अपने ओशन में डिप्लॉय भी कर देगा, जहां से भारत की हर मूवमेंट को वो ट्रैक कर सकेगा और भारत की हर गतिविधि का जवाब देने की उसके पास क्षमता हो जाएगी। हालांकि ये बयान अपने आप में काफ़ी खोखला बयान है और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर एयरक्राफ्ट कैरियर प्राप्त भी कर लेगा तो उसमें से उड़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कहाँ से प्राप्त करेगा, क्या उनका जो 3 जन तैयारा है उसको वहाँ पर मॉडिफाई किया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास ये बजट है कि पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सके, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या 2040 तक पाकिस्तान रहेगा। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी उन्होंने नहीं दिया है और हमें आशा है कि बहुत जल्दी एक स्पष्टीकरण उनके द्वारा आएगा। अपनी अगली अपडेट में बात कर लेते हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में। आज इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल VS पठानिया सर ने LUH पर अपनी एक चौटी भरी है, जिसके बाद उन्होंने इस हेलीकॉप्टर की तारीफ करी है। दरअसल ये जो शॉटी थी ये 45 मिनट्स तक की थी और बताया जा रहा है कि इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर के उनका ये मानना है कि ये एक एक्सेलेंट मशीन है और इसमें वो सारे स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी गई हैं जो कि आज के समय के हिसाब से होनी चाहिए। और ये इस तरफ इशारा है कि बहुत जल्दी एक बड़ा जो ऑर्डर है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का वो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आ रहा है। हालांकि HAL की अगर हम बात माने तो HAL ने पहले भी कहा था कि एक बड़ी संख्या में जो ऑर्डर्स हैं वो HAL को मिलने वाले हैं, जो ना सिर्फ ALH LUH के होंगे बल्कि LCH के भी जो ऑर्डर्स हैं वो HAL को प्राप्त होने वाले हैं और उन ऑर्डर्स को पूरा करने की तैयारी ऑलरेडी HAL की फैसिलिटीज़ में शुरू कर दी गई है। तो देखना ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा एक बड़ा ऑर्डर कब दिया जाएगा। हालांकि HAL को इस समय सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस से नहीं बल्कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उनकी भी उम्मीद है, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही HAL का बयान आया था जहां पर कहा गया था कि कई देशों के साथ एडवांस लेवल बातचीत चल रही है और बहुत जल्द आपको एक्सपोर्ट को लेकर के खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है। तो हम आशा करते हैं कि वो खुशखबरी जल्द सुनने को मिले, क्योंकि इस समय हर भारतीय सुनना चाहता है कि LCH या LUH या LCA तेजस को जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो मिलने शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल की अपडेट से बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।